दौलत के लिए किराए पर पति लिया, मगर वो तो दिल का मालिक बन गया। मनचली लीना ने वसीयत के लिए एक कुली से नकली शादी की। उसे नहीं पता था कि यह सौदा उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसका दिल छीन लेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1973 की बहुत ही मशहूर फिल्म मनचली की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। लीना शिमला की उस आलीशान हवेली में रहती थी जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर प्यार की गर्मी कम थी। बचपन में ही माता पिता खोने के बाद उसका पालन पोषण उसके नेक दिल चाचा और चाची ने किया था। लीना खूबसूरत थी, तेज तर्रार थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उसकी आज़ादी उससे बहुत मोहब्बत थी। वो किसी रिश्ते या नियम के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, लेकिन इस आज़ादी पर उसके स्वर्गवासी पिता की वसीयत का साया था। उसे सारी संपत्ति तभी मिल सकती थी जब वो शादी कर ले। एक दिन शाम को अपनी सबसे अच्छी सहेली पुष्पा के साथ बगीचे में घूमते हुए लीना ने हंसते हुए कहा, शादी पुष्पा, मैं ये बंधन इससे बेहतर है कि मैं किसी को किराए पर ले लूं। 2 दिन का पति, संपत्ति मेरी और फिर तलाक, आज़ादी मेरी मुट्ठी में। पुष्पा पहले तो हैरान हुई, पर लीना की आंखों में शरारत और दृढ़ संकल्प देखकर वो उसका साथ देने के लिए हामी भर ली। लीना ने बड़े अखबारों में विज्ञापन दिया, ज़रूरत है एक ऐसे साहसी युवक की जो एक कानूनी समझौते के तहत एक अमीर लड़की से शादी करे। मेहनताना भारी मिलेगा, सिर्फ गंभीर और गुप्त आवेदन। कई आवेदनों में से लीना ने सुशील कुमार की एक तस्वीर और उसका जवाब चुना। खत में उसने लीना के मनमौजी स्वभाव की तारीफ की थी, जिससे लीना बहुत प्रभावित हुई। लीना ने झूठ बोला कि वो कॉलेज के एक पुराने दोस्त से शादी करने जा रही है और अकेले देहरादून ट्रेन पकड़ ली। जब लीना देहरादून पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। लाल सूट और गुलदस्ते वाला आदमी जो उसका होने वाला अनुबंधित पति था, वो वृद्ध, बेढंगा और तस्वीर से बिल्कुल अलग था। ये कौन है? वो सुशील नहीं है। लीना घबरा गई। वो तुरंत ट्रेन से उतरकर दूसरे प्लेटफार्म की तरफ भागी। तभी उसे एक हंसमुख कुली मिला, मजबूत काठी, आत्मविश्वास से भरी आंखें और दिलकश मुस्कान। मैडम, कहाँ भाग रही हैं? सामान उठाने में मदद करूं? कुली ने पूछा। नहीं, मैं मुसीबत में हूँ, लीना ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा और सारी बात बता दी। कुली मुस्कुराया। आपकी समस्या का हल मेरे पास है। मेरा नाम सुशील कुमार है, उसने धीरे से कहा। आंखों में एक अनोखी चमक थी। मैं आपकी किराए की शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा मेहनताना आपकी आधी दौलत का आधा हिस्सा। लीना को ये एक बड़ा जुआ लगा, पर उस कुली की आवाज में कुछ ऐसा था जो उससे भरोसा दिला रहा था। ये नया सुशील कुमार न सिर्फ सुंदर था बल्कि साहसी भी था। लीना ने बेझिझक उसकी एक कानूनी समझौता साइन किया और उस अजनबी से एक झटके में शादी कर ली। यह एक समझौता था, पर लीना के दिल में एक अनजानी सी धड़कन शुरू हुई। जब लीना ने अपने नकली पति सुशील कुमार के साथ हवेली पहुंची तो सब सकते में थे। चाची कमला ने नाराजगी से कहा कि तुमने मुझे शादी में बुलाया भी नहीं और शादी कर ली, और नाराज हो गई। सुशील ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग जल्दी में थे इसलिए आपको नहीं बुला सके, और उनके पैर छुए। एक जिम्मेदार इंसान हूँ और आपकी बेटी को बेइंतहा प्यार कर दूंगा। लीना हैरान थी, यह आदमी तो समझौते से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही सुशील ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। वो चाची के लिए दवाइयाँ लाता, चाचा के पुराने व्यवहारिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित करता और नौकरों से भी सामान से पेश आता। उसकी बातों में ज्ञान था, उसके व्यवहार में शिष्टाचार। वो हर किसी के लिए आदर्श दामाद बन गया। एक शाम लीला ने उसे ताना मारा, कितना अच्छा अभिनय करते हो, पर याद रखना ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी है। सुशील ने उसकी आंखों में आंख डालकर देखा। 2 दिन तो हो सकता है, पर जब तक ये चांदनी है मैं इसे पूरी तरह से जीना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह बेपरवाह जीना नहीं चाहता। इस दौरान लीना और सुशील के बीच नोक झोंक के कई मीठे पल आए। एक बार बारिश में जब लीना छत पर भीग रही थी, सुशील ने आकर उसे अपनी जैकेट ओढ़ाई। खुद को बीमार मत करो मनचली, अभी तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, उसने हंसते हुए कहा। लीना के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ये नफरत नहीं थी, कुछ और था। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आया, काश ये शादी नकली ना होती। लीना ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने चाचा चाची से अपनी संपत्ति तुरंत उसके नाम करने को कहा। समारोह के दिन जब सारे मेहमान मौजूद थे, चाचा खड़े हुए। उनके चेहरे पर संतोष था। हमारा दामाद सुशील सोने से भी ज्यादा खरा निकला। इसने हमारी लीना को संभाल लिया है, इसलिए हमने ये तय किया कि लीना की सारी संपत्ति संयुक्त मालिकाना हक सुशील कुमार को भी मिलेगा, यानी कि ज्वाइंट। लीना का कान सन्न हो गया। यह कैसा धोखा है उसके साथ। लीना के तो पैरों तली जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। यह क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? यह सब एक समझौता था, इसने मुझे धोखा दिया है। सुशील ने कागजात लेते हुए गंभीर मुद्रा में कहा। समझौता? हाँ लीना, लेकिन प्यार और भरोसे का समझौता हमेशा बगावत से बड़ा होता है। अब मैं इस संपत्ति का आधा मालिक हूँ और यह घर मेरे नियमों से चलेगा।
यह लीना के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस आज़ादी के लिए उसने ये चाल चली थी, वही आज़ादी उसने एक अजनबी के हाथों में खो दी थी। सुशील अब हवेली का मालिक बन गया था और उसे हर बात टोकता था। वो उसे देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करने से रोकता, बेमतलब इधर उधर घूमने से रोकता। एक रात लीना ने गुस्से में सुशील का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मेरी आज़ादी छीन कर तुम्हें क्या मिलता है? सुशील ने उसका हाथ नहीं छुड़ाया। उसने लीना की आंखों में देखा। मुझे खुशी मिलती है लीना, तुम्हें दर्द देकर नहीं, बल्कि तुम्हें वो सब सिखाकर जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाना चाहते थे। ये आज़ादी नहीं है लीना, ये अकेलापन है। मैं तुम्हें इस अकेलापन से आज़ाद करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दौलत के लिए यहाँ आया हूँ? तुम्हें तुम्हारी सारी जायदाद मुबारक हो और मैं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक रास्ते से भटकी लड़की को रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें ही नहीं पसंद है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, जब तक तुम्हारे पास दौलत है तुम्हारे आगे पीछे हैं, लेकिन जब सब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। ये लो, ये तुम्हारी संपत्ति के कागजात और लॉकर की चाबी। अब मैं जा रहा हूँ। ये पहली बार था जब लीना के दिल को गहरा धक्का लगा। सुशील की आंखों में लालच नहीं बल्कि सच्ची परवाह थी। लीना का हृदय पिघलना शुरू हो गया। लीना ने सुशील से कहा, मुझे थोड़ा मौका और दो प्लीज़, तुम अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाओ, थोड़े दिनों के बाद चले जाना। लीना जो अब एक कैदी बन चुकी थी, उसको हर काम के लिए सुशील की इजाज़त लेनी पड़ती थी। वो विरोध करती थी, पर अंदर ही अंदर वो सुशील की गरिमा और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगी थी। उसकी मनमौजी आदतें धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रही थी। एक शाम हवेली के आहते में लीना ने सुशील को चुपचाप बैठा पाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम वाकई मुझसे नफरत करते हो? सुशील ने एक गहरी सांस ली। नफरत नहीं लीना, जिस दिन तुम उस बूढ़े आदमी से डर कर भागी थी और जिस मासूमियत से तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये शादी का नाटक मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारी आंखों से अमीरी और गुरूर का पट्टा हटा सकूं। तुम सिर्फ नंचली नहीं हो बल्कि एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, बस तुम्हें प्यार की सही पहचान नहीं है। ये सुनते ही लीना की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें पैसे का लालची समझा, तुम्हें हर वक्त ताने दिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की सुशील, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। सुशील ने मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट के अंदर से वो पुराना अनुबंध पत्र निकाला। उसने नीला के सामने फाड़ दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया था। यह सारी संपत्ति तुम्हारी है। फिर उसने संयुक्त मालिकाना हक वाले कागजात भी वापस कर दिए। लीना ने उसे गले लगा लिया। नहीं सुशील, अब संपत्ति का मालिक वही होगा जो इस घर को और मुझे संभाल सकेगा। मेरी संपत्ति तुम हो, तुम और तुम्हारा प्यार मेरा है। चाचा चाची दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। चाची कमला की आंखों में आंसू थे। लीना अब सिर्फ मनचली नहीं थी, वो प्रेमचली बन चुकी थी। एक ऐसी मनचली जो आज़ादी ढूंढने निकली थी, पर उसे एक कागजात के समझौते में सच्चा जिम्मेदार प्यार मिल गया। ये कहानी जो पहले एक शर्त थी, अब एक खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी बन चुकी थी, जहाँ एक बिगड़ैल लड़की ने एक कुली जो असल में एक नेक इंसान था में अपना सच्चा हमसफ़र मिल गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह की स्टोरी किसी और फिल्म की चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ताकि मैं वो स्टोरी आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।